तो तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है, पर यह भ्रम है। तुम्हें लगता है तुमने जो देखा वो सच है, पर यह भी भ्रम है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें जो नियम पता है तुम यहाँ पर लगा सकते हो, ये तो हो नहीं सकता। तो मतलब अगर हम इस फिज़िकल वर्ल्ड को समझने जाते हैं, मतलब फिज़िक्स पढ़ने जाते हैं, तो हर लेवल पर हमें लगता है कि यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि लेवल 9 पर हो तो लगता है हाँ ख़त्म हो जाएगा अभी, पर लेवल 10 2 डिजिट वाला एक लेवल आ जाता है। तुम्हें 99 पर लगता है वो ख़त्म होगा, पर 100 आता है। ऐसे ही तुम्हें लगता है ख़त्म होने वाला है, पर होता नहीं। ये शायद एक इन्फानाइट गेम है या कुछ। खैर इसके बारे में हम नहीं बात करते। तो हम आज बात करने वाले हैं मैक्स प्लैंक के एक बहुत ही सुंदर से हाइपोथेसिस के बारे में। हम शायद ये इन्फानाइट गेम अभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अभी कोई छोटे से लेवल पर है, पर ये आगे जाकर शायद हमें और बहुत सारे लेवल के बारे में पता हो। पर अगर हाँ ठीक है, मैं अभी मतलब लेवल 99 पर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं लेवल 999 आएगा या नहीं, पर मेरे नीचे वाले जो लेवल है, मैंने जो मतलब अभी तक हमने जो सब चीज़ें पढ़ी है उसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए ना। तो इसलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ मैक्स प्लैंक के ये क्वांटम हाइपोथेसिस के बारे में, जिसने कि मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के लिए एक बेस बना दिया। ये एक हाइपोथेसिस था जिससे कि बाद में आइंस्टाइन ने प्रूव किया, पर इसने बहुत सारे थ्योरी को प्रूव करने में बहुत हेल्प की। तो मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी 1900 में दी थी। तो ये था क्या, उसके बारे में जानते हैं। उन्होंने बोला एनर्जी मतलब कंटिन्यूस नहीं होती। जैसे कि हमें लगता है कि एनर्जी एक वेव के फॉर्म में आ रही है, और उसमें मतलब इससे देखते हैं ना, वेव देखते हैं, वो मतलब एक कंटिन्यूस वेव में चलती है। यहाँ पर जितनी एनर्जी होगी उसके साइड में भी, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लॉट होकर रहती है, वो एक कंटिन्यूस वे में बहती है। पर मैक्स प्लैंक ने बोला शायद ये सच नहीं, क्योंकि वो स्टडी कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके बारे में हम इतने डेप्थ में नहीं जाते, हम उनके हाइपोथेसिस के बारे में बस बात कर लेते हैं। तो उनके स्टडी के हिसाब से ये निकला कि ये एनर्जी ऐसे कंटिन्यूस होकर ना काम करके ये क्या होता है ना, मतलब एक क्लॉट की तरह काम करता है। मतलब जहाँ पर कि एनर्जी मतलब एक पैकेट के फॉर्म में रहती एक साथ। मतलब जैसे कि हम होली पे गुब्बारे, रंग वाले गुब्बारे फेंकते हैं, वो जैसे होता है उसकी तरह ही हमारा एनर्जी होता है। एनर्जी ऐसा नहीं कि जैसे कि हमने वो पिचकारी मार दी, वहाँ पर जैसे कंटिन्यूसली पानी फ्लो करता है, वैसा नहीं। एनर्जी वो होली वाले गुब्बारे की तरह है, होली के कलर वाले गुब्बारे की तरह। जैसे कि हमने एक बार फेंका, इंस्टेंटली मतलब बिना किसी टाइम लैग के एक साथ ही एक इंसान के ऊपर वो सारा एनर्जी, मतलब वो सारा पानी जाके गिरेगा। ऐसे ही था। और ऐसा तो नहीं ना मैं एक गुब्बारा फेंकूंगी, नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा और मज़ा मस्ती करते इस पर 1.5 गुब्बारे फेंक देती हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं या तो एक गुब्बारा फेंकूंगी या फिर 2 फेंकूंगी। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो छोटे छोटे पैकेट है, जैसे कि उन्होंने बोला क्वांटा, और लाइट के फॉर्म में इसे बोलते हैं फोटोन। आपने बहुत सुना होगा फोटोन के बारे में। तो ये बड़ा मतलब प्यारा सा वर्ड है, मुझे बड़ा पसंद है। तो फोटोन जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम 1.5 फोटोन फेंक सकते हो। तुम 1.5 गुब्बारे फेंक नहीं सकते, वैसे ही तुम 1.5 फोटोन फेंक नहीं सकते। तो ये जो एनर्जी होता है, मतलब अगर आ रहा है कोई एनर्जी, वो या तो एक फोटोन फेंके के साथ आएगा, या तो 2 फोटोन, या फिर NH न्यू। मतलब अगर एक फोटोन का एनर्जी मान लेते हैं H न्यू है, तो 2 फोटोन के कितने हो गए 2H न्यू। ऐसे ही जितने भी फोटोन हैं, सपोज कर n नंबर ऑफ फोटोन्स किसी चीज़ पर गिरे, तो उनकी एनर्जी क्या होगी NH न्यू। तो ये उन्होंने बताया। तो इस पिक्चर से आपको क्लियरली ये दिखाई दे रहा होगा कि एनर्जी जिस सोर्स से इमिट होता है या फिर जहाँ पर अब्जॉर्ब होता है,
वो फोटोन के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है और इसकी एनर्जी E=h²। सपोज़ करो एक फोटोन की एनर्जी है, वो इस वेव के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है और यहाँ पर एक कांस्टेंट h है, जिसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। वो यहाँ पर इसकी एनर्जी डिटरमाइन करने में हेल्प कर रही है। तो ये पहली बात, ये एमिट या ऑब्जर्व फोटोन के फॉर्म में हो रहा है, डिस्क्रीटली हो रहा है, कंटिन्यूसली नहीं हो रहा। और ये जो है फोटोन या फिर क्वांटा हम बोलते हैं, ये मासलेस होता है, क्योंकि हम मतलब वेव की कोई एनर्जी की कोई मास के साथ इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं, पर मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि इसकी मास इतनी है। हम उसका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फोटोन मासलेस है, पर इसकी एनर्जी होने की वजह से इसे हम बोल रहे हैं एक पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल का मास होता है। और लास्ट बात ये सपोज़ करो यहाँ पर 3 फोटोन मैंने निकाले हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? 3h²। वैसे ही जितने फोटोन आएंगे उतने ही टोटल एनर्जी होगी। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h², जहाँ पर न्यू इस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी और h प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? तो ये मतलब एक बहुत ही अजीब अटपटा सुनाई दे रहा था तभी, क्योंकि हमें लगता था कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स को यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि हम लगाते हैं F=ma, ये सब नियम छोटे छोटे चीज़ों पर भी काम करता है। पर बाद में पता चला क्वांटम वर्ल्ड इज समथिंग एल्स। तो मतलब हमें ये लगता था कि हाँ ठीक है, मास एनर्जी दोनों अलग चीज़ है, पर पता चला E=mc²। हमें लगता था वेव और पार्टिकल दो अलग चीज़ है, पर हमें पता चला कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर होता है। इलेक्ट्रॉन वेव बन सकता है और हमारे जो लाइट में से आ रही एनर्जी वो पैकेट के, फोटोन के, पार्टिकल के फॉर्म में आ सकती है। तो ये था आज का एक मज़ेदार सा टॉपिक। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि न्यूक्लियर ख़त्म होने के बाद हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।